हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की क्लास को, जिसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स और नोमेनक्लेचर की। पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। कार्बन कार्बन अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने प्रोपेन लिया हुआ है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। दूसरे टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन अटैच्ड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब ये हुआ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं, ये और एक ये लिया है। तो पहला, अगर इनको कॉमन नेम में बोलें तो इसको इथाइलिन बोलते हैं और दूसरे को एसिटिलीन बोलते हैं। इनका आईयूपीएसी नाम की बात करें तो इसको इथीन बोलते हैं और इसको इथाइन बोलते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इनके स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला था वो CH2, ये यहाँ पे लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए हमने हाइड्रोजन को पहले लिखा है, तो लिख सकते हैं। तो ये है CH2 या H2C डबल बॉन्ड CH2, तो इसको लिखें। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हमारा 2 बॉन्ड तो कार्बन कार्बन में दिख ही रहा है, तो हमने ये दोनों बना दिए। बचे हुए 2 सिंगल, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक बनाता है। ऐसा करके हमने इसको फॉर्मूला सिमिलरली 4 हमने इसके लिए किया है। अब एक्टिविटी 4 थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें दिया गया है CH3OH CH2H5OH, उसमें डिफरेंस पूछा गया है और मॉलिक्यूलर मास ये लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर मास 2 चीज़ें निकालना है, और भी हैं, वो आप घर पे करना। CH3OH, तो इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 बॉन्ड बना लिए। कार्बन 4 बनाता है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हाइड्रोजन 1 बनाता है, तो इसमें, तो इस तरह से इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेम हमने एथेनॉल लिया है इधर पे, ये मेथेनॉल है, इसका नाम है मेथेनॉल। इसका नाम है एथेनॉल। इसमें डिफरेंस देखा जाए तो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो डिफरेंस कितने का हो, 1 कार्बन ज्यादा है, तो इसमें 1 कार्बन। और हाइड्रोजन देखें तो इसमें 3 है, इसमें 3 हो गए, लेकिन 2 हाइड्रोजन इसमें क्या है, ज्यादा है, तो इसमें डिफरेंस निकाला तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है। अब मॉलिक्यूलर मास इसका काउंट करेंगे तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, प्लस किया हाइड्रोजन क्या होता है 1, और कितने हाइड्रोजन 303 इंटू 1 किया हमने, इसको प्लस किया। ऑक्सीजन का 6 होता है, या पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी जो होती है उसमें देखेंगे तो मिल जाएगा सब। 16 हाइड्रोजन का होता है 1, तो ऐसे करके हुआ 32। सिमिलरली आप एथेनॉल का भी देख सकते हैं, हमने निकाला हुआ है। अब चलते दूसरे एग्जाम्पल में। अभी ये एक्चुअली था, अभी हमने जो अभी देखो अभी जो पढ़ा, इसका नाम था इथेनॉल, और इसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल इसलिए क्योंकि इसमें क्या, इतने कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है। तो इसमें भी डिफरेंस 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, आप अपने से करके देख सकते हैं इसको। इसका मॉलिक्यूलर मास जैसे हमने इसमें काउंट किया, वैसे ही हमने इसमें भी काउंट किया है। आप इसको खुद से करेंगे तो थोड़ा आइडिया आएगा। अब होमोलॉगियस सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन की चेन तो चेंज होती रहती है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम रहते हैं। इस तरह की सीरीज को क्या कहते हैं, होमोलॉगियस सीरीज बोलते हैं। तो सिंपल था, थोड़ा सा टॉपिक था, इसको कवर कर लिया हमने। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर को पढ़ने के पहले हमें बहुत सारे नोट्स याद रखने पड़ेंगे। जब कोई कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वहां पे ANE का यूज होता है।
जब डबल बॉन्ड से है तो ई एन ई का यूज होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन दूसरे कार्बन तो वाई आई एन आयन। इसको एन इन आयन ये आपको लर्न करना पड़ेगा तो ही आप कर पाएंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले यूज हो, सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में यूज हो। अब बात करते हैं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की। अगर आपको याद रखना है तो एक के लिए हम मोनोवर्ड यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। ये एक्चुअली सेम टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हों और नंबर ऑफ फंक्शनल एक से ज़्यादा हो तब ये सब यूज़ करना है। अब थोड़ा बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल वो होते हैं जो बताता है कि किस तरह का कार्बनिक कंपाउंड है। उसके फंक्शनल ग्रुप से, उसका जो ग्रुप होता है उसका एक फंक्शन रहता है, उससे पता चलता है हमारा कि किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बात करते हैं पहले हेलोजेंस की, जो आपके सिलेबस में आज हम वही कवर करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। एफ होता है फ्लोरो, ये हेलोजेंस में। Cl होता है क्लोरो, ये इसलिए सिंगल लिखा कि यहाँ पे कुछ जुड़ेगा। ब्रोमो, आई मतलब होता है आयोडो। एल्कोहल में को रिप्रेजेंट करते OH से। एल्डिहाइड को ये चीज ये होता है CHO। यहाँ पे कोई भी कार्बन है R हम लिख देते हैं, ये यहाँ पे R और R1 R2 लिख दिया। ये होता है RCOR। इसमें बेसिक फर्क क्या होता है, एक तरफ तो कोई भी कार्बन हो सकता है इसमें, और इसमें एक तरफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन वन दूसरे साइड हो इस तरह को तो उसको CHO बोलेंगे, ARCOR करके। ये हो गया तुम्हारा कीटोन। तो कीटोन एल्डिहाइड में आप ध्यान रखिए कि H होता है, यहाँ पे H नहीं होता है बस। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें क्या होता है COOH, इसको बोलते हैं COOH। तो COOH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे था CHO और यहाँ पे हो गया COR। तो ऐसे करके आप याद रखना कि इसमें क्या होता है COOH रहता है, इसमें दोनों साइड RR रहते हैं, इसमें CHO रहता है। आप तो ये थोड़ा याद करना पड़ेंगे। तो ये क्या फंक्शनल ग्रुप पहचानने का तरीका होता है। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कार्बन, एक कार्बन हो तो मैथ यूज करते हैं, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 होते हैं तो प्रॉप, 4 हैं तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हैं तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेकेन। डेकेन नहीं बोलेंगे क्योंकि। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे। तो सबसे पहला रूल्स होता है काउंट द कार्बन इन द गिवन स्ट्रक्चर। पहले तो ये स्ट्रक्चर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आप इस तरह के फॉर्मूले से इसका नाम नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अगर कभी इस तरह का फॉर्मूला है तो कोशिश करना उसका स्ट्रक्चर बनाने की। तो सबसे पहले करेंगे काउंट द कार्बन्स इन द गिवन स्ट्रक्चर, यानी कि आपके कोई स्ट्रक्चर में कार्बन दिए हैं, जैसे ये हैं, इस तरह से कोई बना हुआ है। यहाँ पे मैं H नहीं लिख रहा हूँ तो गिनने का कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो पहला रूल्स ऐसा होता है। फिर कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। अगर ये आपको किसी भी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि किस तरह का है। OH है, एल्कोहल वाला OH है, एल्डिहाइड वाला CHO है, कीटोन वाला ROR है, COR है, या एसिड वाला है हेलोजन से, इस तरह से। अब क्या होता है इफ द फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, यदि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जो है, सफिक्स ऑब्लिक प्रीफिक्स में यहाँ पे लिखना भूल गया, प्रीफिक्स स्टार्ट्स विद वोवेल। वोवेल क्या होते हैं हम लोग जानते हैं इंग्लिश में AEIOU होते हैं। इसके साथ अगर स्टार्ट होता है देन रिमूव द ई फ्रॉम द लास्ट ऑफ द कार्बन चेन। तो कार्बन चेन के लास्ट में जो ई आता है उसको हमें हटाना है। इसको समझने के लिए हम आगे जाएंगे तो उसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे क्या होता है। अब बात करते हैं चौथे। यदि किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है देन यूज इन और आयन एज अ सफिक्स। तो डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। तो इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। तो हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ा, सफिक्स जो बाद में यूज हो, प्रीफिक्स जो पहले यूज हो। तो बात कर लेते हैं हेलोजन। हेलोजन में प्रीफिक्स फ्लोरो, क्लोरो, आगे होता है ब्रोमो और आयोडो। सफिक्स इसमें नहीं होता है। एल्कोहल में सफिक्स होता है, इसको बोलते हैं ऑल। ऑल इसको बोलते हैं ऑन। ऑन ये थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे। एल्डिहाइड की बात करते हैं, कीटोन की बात की तो ऑन, एल्डिहाइड की बात करते हैं तो अल, कीटोन की बात करेंगे तो सॉरी एल्डिहाइड की बात करेंगे तो अल। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ एक एसिड। ये हुआ एल्केन। एल्केन में होता है एन, इसमें एल्कीन में होता है ईन। ईन और एल्काइन में होता है आइन। ठीक है। अब समरी, अगर समरी की बात करें कि दो ही तरह के आपके कोर्स में रूल्स दिए गए हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं डिटेल में, तो इसको क्या सीधी बात है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन गिन लेने का स्ट्रक्चर में, उसके बाद सफिक्स जोड़ देने का और सारे जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं सिलेबस में उसके हिसाब से, और प्रीफिक्स में क्या करना। और ये पहला था, ये दूसरा था। दूसरे वाले केस में प्रीफिक्स प्लस नंबर ऑफ कार्बन, तो पहले प्रीफिक्स और नंबर ऑफ कार्बन बाद में गिन के उसके हिसाब से चेन बोल देना। ये सिर्फ हेलोजन में नहीं है, बचे हुए में इस तरह का रूल लगाने का, हेलोजन के केस में ये रूल लगाने का। बस हो गया आपका। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। पहला एग्जाम्पल लिया CH3F। तो सबसे पहले मैंने बोला था कार्बन काउंट करना, तो कार्बन इसमें एक ही है, तो एक ही कार्बन है, तो उसका हमने एक कार्बन के लिए अभी पहले पढ़ा है। एक कार्बन के लिए क्या यूज करना है, मेथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से है तो ANE आएगा, जो हमने अभी पढ़ा है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन आएगा, पहले ही बताया था। और ये फ्लोरो, अभी हमने ये रूल्स पढ़ा है पहले प्रीफिक्स लेने का। प्रीफिक्स कब यूज करने का, हेलोजन के केस में। तो इसमें क्या हेलोजन लगा हुआ है तो प्रीफिक्स हेलोजन, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है, फ्लोरो, जो हमने पहले पढ़ा अभी। तो फ्लोरो के हिसाब से पहला फ्लोरो आ गया, फिर आ गया कार्बन चेन, कितने की है, एक की है तो मैथ, और फिर आ गया एन। ठीक है, तो हेलोजन आया प्लस कार्बन चेन आया प्लस फिर बॉन्ड्स आया। इस तरह से हमने ये रूल्स बन गया ये कार्बन चेन। तो ये रूल के हिसाब से आपने लगाया, पहले हेलोजन फिर कार्बन चेन फिर बॉन्ड। तो का हेलोजन क्या है, फ्लोरो है, कार्बन चेन है एक ही तो मैथ आ गया, तो फ्लोरो और मैथ और प्लस आ गया एन, तो ANE। तो इसमें इसका सेम बात करते हैं, इसमें दो कार्बन है लेकिन क्या लगा हेलोजन, तो हेलोजन को पहले लेना है। तो क्लोरो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और एन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या होगा, क्लोरो इथेन। हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो इसमें क्या है, पहले कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 है तो इसका 3 कार्बन का होता है प्रो, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन। और लेकिन इसमें क्या है, एक्चुअली OH आ गया, तो OH का होता है ऑल। जो सफिक्स हमने पढ़ा है वो होता है ऑल। तो लेकिन क्योंकि इसका सफिक्स जो है वॉवेल्स से शुरू होता है, ओ से, तो हम लास्ट का इसका ई हटा देंगे, तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। इतना पूरा आ गया प्रोपेन से, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाला है, और ऑल, तो प्रोपेनॉल। सिमिलरली ये एल्डिहाइड का केस है तो प्रोपेनल, सेम चीज़ है, इसमें भी आता है ए और एल आता है लास्ट में, तो इसका भी एन हटा दिया। इसमें भी ONE आता है, कीटोन का केस है तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, सेम है बिल्कुल। आप ऐसा बार बार रिवाइज करके तो अपने हिसाब से कीजिए, आ जाएगा समझ में, कुछ टफ नहीं है। इसमें O1 है, फिर इसमें बोवेल्स आ गया, तो लास्ट में हमने कितना, दो कार्बन है 1 और 2, तो एथेनोइक एसिड। अब इसमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा था एसिड वाला, इसमें आपको ये कीटोन वाला मिल रहा है, इसमें आपको एल्डिहाइड वाला मिला। तो आपको ये थोड़ा आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से लिख देने का। अब ये डबल बॉन्ड है
डबल बॉन्ड है तो हमने बताया था कार्बन काउंट करने का 1 2 3। तो प्रोप, अब क्या है डबल बॉन्ड के लिए ईन यूज करते तो प्रोपीन। ये आपका सिंगल बॉन्ड के सारे हैं, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, और सिंगल बॉन्ड से तो इथेन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया इथाइन। आप इसको बार बार देख के बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और कार्बन की प्रॉपर्टीज। उसको देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।